कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में शंखनाद गूंज रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उसी समय अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर उसका हृदय दया और मोह से भर गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही परिजनों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसी विजय का क्या अर्थ जो अपनों के विनाश पर मिले? श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखें सागर की तरह गंभीर और स्थिर थीं। वे बोले, अर्जुन, तुम्हारा शोक अज्ञान और मोह से उत्पन्न है। ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण ने आगे कहा, तुम अपना कर्तव्य करो पर फल की चिंता मत करो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जब मनुष्य धर्म पूर्वक कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसका मन स्थिर और निर्भय हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन के हृदय का संशय मिटने लगा। उसके भीतर साहस और स्पष्टता लौट आई। उसने पुनः गांडीव उठाया, क्रोध से नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के साथ। उसी क्षण अर्जुन समझ गया, सच्ची बुद्धि जीवन के युद्ध से भागने में नहीं बल्कि श्रद्धा, साहस और स्थिर मन से उसका सामना करने में है।